परवाह देश की में सबसे पहले बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। साल 2020 से पहले तक बच्चों की शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित थी, लेकिन नई शिक्षा नीति ने न सिर्फ शिक्षा को स्किल से जोड़ने का काम किया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल भी जरूरी है। अब स्कूल से लेकर कॉलेज तक बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिससे वो नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी पाने और रोजगार देने वाले बन सके। आखिर केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति कैसे युवाओं के भविष्य को संवार रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश को विकास की ओर आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट यह हमारा मिशन है। पढ़ाई के साथ स्किल, ताकि डिग्री के साथ हुनर भी हो और हुनर के साथ रोजगार की राह भी आसान हो। बदलते वक्त के साथ दुनिया की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो रहा है और इस बदलते शिक्षा व्यवस्था में भारत का भविष्य पीछे ना छूट जाए, इसी को ध्यान में रखकर अब केंद्र सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव कर रही है। जहां पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें, परीक्षा और डिग्री नहीं, बल्कि पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल और रोजगार की तैयारी भी है। साथ ही सभी वर्गों के युवाओं को सामान्य अवसर देना भी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 ने इसी सोच को शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 ने इसी सोच को शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती थी कि करोड़ों युवाओं को रोजगार के काबिल बनाया जाए। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पढ़ाई के साथ स्किल आधारित शिक्षा बच्चों और युवाओं को दी जा रही है। इस नीति के तहत कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। इसमें कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स जैसे आधुनिक विषय पर जोर दिया जाता है ताकि भविष्य के रोजगार के लिए बच्चे और युवा पूरी तरह तैयार हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ज्ञान के साथ हुनर पर भी जोर दिया है और अब बच्चे, आप अगर जाके देखें विद्यालयों में तो ऐसा ही हो रहा है कि हमारे बच्चे बहुत छोटी उम्र से ये सोचना शुरू कर दिए हैं, समझना शुरू कर दिए हैं कि मैं कर क्या सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी पर जोर देता है जो किसी भी देश को बदलने के लिए जरूरी है। नई नीति का लक्ष्य है कि छात्र सिर्फ किताबी ज्ञान ही हासिल न करें, बल्कि वास्तविक जीवन और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार उनमें कौशल भी विकसित हों। इसके लिए स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में तकनीकी व वोकेशनल कोर्स शामिल किए जा रहे हैं। दीक्षा और स्वयं प्लस जैसे पोर्टल्स के जरिए डिजिटल और स्किल आधारित लर्निंग को बढ़ावा मिल रहा है। कौशल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर विद्यालयों को स्किल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि युवाओं को हुनरमंद बनाया जा सके। स्किल्स और नॉलेज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि अगर आप गणित में नॉलेज ले रहे हैं तो गणित से जुड़ी उत्पन्न जो स्किल्स हैं उसको बच्चे को ग्रहण कराइए।
छात्रों को स्थानीय उद्योगों और संस्थानों में इंटर्नशिप का मौका भी दिया जा रहा है, ताकि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें वास्तविक काम का अनुभव मिल सके। केंद्र सरकार का लक्ष्य है पढ़ाई और उद्योग के बीच दूरी कम करना, युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना, स्थानीय जरूरतों के अनुसार कौशल विकास और आत्मनिर्भर भारत को गति देना। केंद्र सरकार ने सिर्फ नीति ही नहीं बनाई, बल्कि उसे धरातल पर भी उतारा। युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए बड़े स्तर पर स्किल डेवलपमेंट का नेटवर्क भी तैयार किया। आंकड़ों पर गौर करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण या ओरिएंटेशन का लाभ मिला। देश भर में 15,000 से अधिक ITI संचालित हैं, जहां लाखों विद्यार्थी तकनीकी प्रशिक्षण ले रहे हैं। 33 से अधिक सेक्टर स्किल काउंसलिंग उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण मानक तैयार कर रहे हैं। स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण और रोजगार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना का है। हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे भी हैं तो उनको बहुत तरह के ट्रेनिंग दिए गए, केंद्र बनाए गए जहां किए जा सकते हैं, और जो पढ़ा है उसके आधार पर क्या कर सकते हैं ये सीखा, तो इसका बड़ा लाभ हुआ है। 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में पहला नया परिवर्तन साल 2020 में देखने को मिला, जब केंद्र की मोदी सरकार ने 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, जिसका मॉडल बेहद सरल है। पहले पढ़ाई, फिर स्किल, फिर सर्टिफिकेशन और उसके बाद रोजगार की तरफ कदम। इस शिक्षा नीति का सबसे बड़ी शक्ति जो थी वो थी कि इसमें सबके विचारों का समन्वय किया गया था। भविष्य को देखते हुए जो गतिशीलता होनी चाहिए थी वो इसमें समाहित की गई थी, और निश्चित रूप से जो समस्याएं आती थीं उनको ध्यान में रखा गया, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया, और नई जो तकनीकें आ रही हैं, नए विषय आ रहे हैं, नए कौशल आ रहे हैं, उस सबको भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। देश का भविष्य शिक्षित और हुनरमंद हो, इसे लेकर सरकार गंभीर है। यही वजह है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में रिकॉर्ड 1,39,289 करोड़ रुपए का कुल आवंटन किया है, जिसमें से स्कूल शिक्षा के लिए 83,562 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 55,727 करोड़ का आवंटन किया गया है। बच्चों और युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्रांतिकारी कदम उठा रही है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसी मुकम्मल सपने को पूरा करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।